संजय और प्रिया की शादी हो जाती है। इससे संजय के पिता बहुत खुश थे और संजय और प्रिया भी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के दूसरे दिन संजय और उसके पिता डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी प्रिया उन दोनों के लिए खाना बनाकर ले आती है। ये लीजिए बाबूजी, आ गया खाना, और चक्कर बताइए मेरी पहली रसोई कैसी हुई है। संजय का पिता रामू वो खाना देखकर गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? ये घास फूस क्यों बना रही हो? कुछ अच्छा सा बनाने नहीं आता? लेकिन बाबूजी, मैंने तो अच्छे से बनाया था, आपने तो चखा भी नहीं। क्या ये खाना चखने का लायक है? तुमको लगता है कि मैं मरीज हूँ? ये मरीजों का खाना है। फिर रामू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। संजय जी, मैंने क्या किया जो बाबूजी मुझे इस तरह डांट कर चले गए? प्रिया, मेरे पिता को थोड़ा चटपटा खाना पसंद है, मसालेदार। वो इस तरह सादा खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए हैं। अब से थोड़ा मसाले वगैरह डाल के उनको खाना देना, देखना उनको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन संजय जी, इस उम्र में ज़्यादा मसालेदार खाना ठीक नहीं होता, डॉक्टर भी तो यही कहते हैं ना। नहीं नहीं प्रिया, डॉक्टर लोग ऐसे ही कहते हैं। अब से तुम बाबूजी को मसालेदार खाना ही खिलाना। रामू को चटपटा खाना बहुत पसंद था। वो रोज शाम के वक्त चाट वाले के पास चला जाता था। अरे बिरजू, बढ़िया से तीखा करके एक समोसा चाट बनाना। हाँ हाँ रामू काका, मैं अभी बना देता हूँ। फिर चाट वाला अच्छे से समोसा चाट बना कर देता है और रामू बड़े ही मजे से समोसा चाट को खा लेता है। चाट को खाने बाद वो घर वापस लौट जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुबह का वक्त था। रामू आराम से अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसकी बहू प्रिया उसके कमरे में कॉफी ले आती है। बाबूजी, ये खून कहाँ से आया? बाबूजी उठिए बाबूजी। बहू, ये क्या? ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता बाबूजी, आपका कमरा है, आपको पता होना चाहिए। ये पीरियड्स तो नहीं है। ये पीरियड्स मुझे कैसे हो सकते हैं? मैं तो एक मर्द हूँ। क्या सच में? ये कैसे हो सकता है बाबूजी? अरे ये क्या हो गया? क्या करूँ मैं? क्या करूँ अब मैं? प्रिया अपने ससुर जी को समझाने की कोशिश करती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है। बाबूजी, आप शांत हो जाइए, ज़रूर कुछ बात हो सकती है। ये पीरियड्स तो नहीं है। मैं अभी आपके बेटे संजय जी को कॉल लगाती हूँ। अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, सब पता चल जाएगा। अरे बहू, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे क्या बीमारी हो सकती है? उसी दिन प्रिया अपने ससुर जी को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और अपने पति संजय को कॉल लगाती है। संजय जी, आप तुरंत यहाँ आ जाइए, बाबूजी को कुछ हो गया है। संजय भी हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर साहब रामू को अच्छे से चेक करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पिताजी को? इन्हें सच में पीरियड्स तो नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो आप सब? ये एक मर्द है और इन्हें पीरियड्स नहीं हो सकते। इन्हें तो हारिस हुआ है, ज़्यादा तीखा खाने की वजह से होता है। लगता है ये ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ठीक कैसे हो सकता है? मैं इनको कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ। आप सब इनको तेल और मसालेदार खाने से दूर रखिए। फिर ये थोड़े दिनों बाद
ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, मैं आपको मना करती थी ना, ज़्यादा मसालेदार खाना मत खाइए। देखिए क्या हो गया है अब। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू गांव में घूम रहा होता है, तभी चाट वाला उसको देखकर उससे कहता है, अरे क्या हुआ रामू काका, चाट नहीं खाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं बिरजू बेटा, मैंने तो चाट खाना छोड़ दिया है। रामू वहाँ से बिना चाट खाए ही वहाँ से निकल जाता है। तब से प्रिया जब भी सादा खाना बनाकर ले आती है, वो रामू उससे कुछ भी नहीं कहता है। अरे प्रिया बहू, आज फिर से दाल चावल, ये तो बहुत मज़ेदार खाना है, इसको खाने बहुत मज़ा आता है। अब तो रामू को भी पता चल गया है कि ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से क्या होता है। तो दोस्तों, आप भी ज़्यादा मसालेदार खाने से दूर रहिए, वरना आपकी हालत भी रामू जैसे हो सकती है।